तो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर्स कौन से हैं, चलो जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 पावरफुल नहीं बल्कि टॉप 10 पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं एंड ये पूरी लिस्ट मेरे पर्सनल ओपिनियन पे होगी। मतलब कि माय एनिमे लिस्ट में तो बॉट्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी को जज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मेरे ओपिनियन की बात करेंगे। अगर आपको माय लिस्ट की पूरी लिस्ट चाहिए टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स की बाय बॉट्स तो कमेंट कर देना, लेकिन फिलहाल आज जो मैं बताऊंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे होगा। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 इचिगो कुरासाकी। इचिगो अपने एनिमे यानी ब्लीच का शोगन प्रोटैगनिस्ट है एंड इसी के लिए वो जाना जाता है। ब्लीच बिग 3 एनिमे का एक पार्ट है एंड इसी की वजह से इचिगो इतना फेमस है। इवन ब्लीच 22 ईयर्स से भी ज्यादा मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखा है एंड इस बीच फैंस के अकॉर्डिंग सबसे पॉपुलर कैरेक्टर इचिगो होना चाहिए। एंड ब्लीच द 1000 ईयर ब्लड वॉर के सक्सेस के बाद इचिगो की पॉपुलैरिटी ऑलमोस्ट पीक पे थी। इचिगो की पॉपुलैरिटी का मेन रीजंस रहे हैं उसकी यूनिक अपीयरेंसेस एंड केयरिंग पर्सनैलिटी। इसकी पर्सनैलिटी एनिमे के शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम सेम रही है, जो कि इसे कंसिस्टेंट एनिमे कैरेक्टर बनाती है। नंबर 9 साइतामा। साइतामा अपने एनिमे यानी वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर है, जिसके नाम से पता चलता है कि ये एक ही पंच से किसी को भी उड़ा सकता है। साइतामा को ये पावर बहुत अनरियलिस्टिक तरीके से मिली है, मतलब 100 पुशअप, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रन से। अब साइतामा की पॉपुलैरिटी के पीछे कई मेजर फैक्टर्स है, क्योंकि ये किसी को भी एक ही पंच में हरा देता है, तो ये एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर भी बन के आता है। एंड सेकंड इज लुक्स, क्योंकि ये टकला है। आप किसी भी मेन कैरेक्टर्स को उठा के देख लो फ्रॉम अनदर एनीमे, उनके बाल डेफिनेटली होते हैं, इवन साइड मेन कैरेक्टर्स के भी। लेकिन जब आपके शो के मेन कैरेक्टर के नहीं है तो वो बहुत वियर्ड सा लगेगा। लेकिन साइतामा टोटली डिफरेंट बन के आता है। वो अपने लुक्स में डिफरेंट शेप्स ऐड कर देता है अपने फेस में, जो कि ऑब्वियसली एनिमेटर्स करते हैं। एंड सेकंड बात है उसका कस्टम, साइतामा का कस्टम एंड उसका टकलापन, इसी की वजह से वो इतना फेमस है। नंबर 8 एरन येगर। एरन अपने एनिमे अटैक ऑन टाइटन का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड यही बात है कि एरन इतना पॉपुलर है। एरन अपनी कमाल की पर्सनालिटी एंड नेवर गिव अप वाले फाइट एटीट्यूड के साथ इतना फेमस हुआ है। अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स के लेके एक बात तो एकदम सिंपल है कि इन कैरेक्टर्स को ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये हीरो है, विलन है या एंटी हीरो है। एंड एरन का भी सेम सीन है। वो अपने आइलैंड के लोगों को बचाने के लिए सबको मारना चाहता है एंड यही बात उसे एक विलन बनाती है, लेकिन वो अपने लोगों को तो बचा रहा है। मतलब बाहर से जब मारिया ने अटैक किया था तब भी तो वो यही कर रहे थे, अपने लोगों को बचाया एंड बाकियों को मार दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एरन का कैरेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उसने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को फेस किया एंड लास्ट में वो इस डिसीजन में पहुंचा है। ओवरऑल ये एनिमे में कोई भी विलन या हीरो है ही नहीं। खैर एरन को इतनी खास बात बनाती है उसकी पर्सनैलिटी, जो कि सीजन 4 में लिटरली देखने वाली थी। नंबर 7 लाइट यागामी। लाइट अपने एनिमे डेथ नोट का मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी एक ऐसा एनिमे जिस बुक पे आप जिसका भी नाम लिखो उसका काम तमाम। लाइट का तो वो बुक आ जाती है एंड वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। लाइट को इतनी खास बात बनाती है उसकी पर्सनैलिटी एंड उसकी स्मार्टनेस। लाइट इतना स्मार्ट था कि उसने एक पॉइंट पे एल को भी बीट कर दिया था ऑलमोस्ट, अपनी मेमोरीज को फिर से मिटा के। लेकिन इस एनिमे को सबसे खास बात बनाती है कि इस एनिमे को पता है कि इस वर्ल्ड की सोसाइटी क्या है, मतलब ये दुनिया सड़ रही है। एंड यही बात लाइट को पता थी एंड वो एक एक करके सबको मारता गया आफ्टर डेथ नोट। बहुत से लोग मानते हैं कि भले उसका तरीका गलत हो बट वो सही है। ओवरऑल बंदा सही है एंड मुझे तो उसका तरीका भी सही लगा, क्योंकि वो सेवियर बन के आया। ना जाने आज के टाइम पे भी कितने ऐसे केसेस हैं जो रोज बंद हो रहे हैं एंड रोज नया केस खुल रहा है। न जाने कि इन केसेस का नंबर 20-20 साल बाद आ रहा है। जो आज घटना हुई उसकी खबर न्यूज को पुलिस तक पहुंचने में 50-50 दिन लग जा रहे हैं। तो इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि कीरा गलत था? बिल्कुल भी नहीं। दिस वर्ल्ड रियली नीड्स कीरा। नंबर 6 एल लॉलियट। एल यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने एनिमे का मेन कैरेक्टर भी नहीं है, लेकिन तब भी लाइट से ज्यादा फॉलोअर्स है उसके। एल ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू लाइट बिकॉज ऑफ हिज न्यू पर्सनैलिटी एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल। मतलब एक डिटेक्टिव, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसा होगा, हैंडसम होगा, टॉल होगा, लेकिन एल टोटली डिफरेंट था। क्योंकि एक डिटेक्टिव को हर टाइम अपने केसेस के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है एंड फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से ही निकल के आता है। बट खैर एल को सबसे खास बात बनाती है उसका दिमाग। एल इतना इंटेलिजेंट था कि उसने हर पॉइंट में कीरा को पकड़ के रखा था कि हाँ लाइट ही कीरा है। एल का बैठने का तरीका, उसका खाने का तरीका एंड उसका चीजों को पकड़ने का तरीका ही सबसे खास है। वो बुक्स को इस तरह से पकड़ता था ताकि बुक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स ना आए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बता देना कमेंट्स में। नंबर 5 लिवाई एकरमैन।
लिवाई वन ऑफ द मोस्ट कूल कैरेक्टर है अटैक ऑन टाइटन का, एंड ये बात एकदम सच है कि अभी तक भी ये एरन से ज्यादा फेमस है। इवन अगर एरन मेन प्रोटैगनिस्ट है तो क्या हुआ, लिवाई एक्करमैन की पॉपुलैरिटी गर्ल्स के बीच में बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कूल बात जो कि इस डूड को बनाती है वो है उसकी पर्सनैलिटी, मतलब एकदम साइलेंट किलर, एक फ्लाइंग बेब्लेड जिससे टाइटन की भी फटती हो। एंड बीस टाइटन को तो इसने बहुत ही बुरा हाल किया है मल्टीपल टाइम्स। लास्ट में लोग ये कहने लगे थे कि सीजन 4 के बाद अब एरन सबसे पॉपुलर बन जाएगा बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, लेकिन नो वन कैन मैच द लिवाई एक्करमैन। हाँ, हाइट तक छोड़ो उसे। नंबर 4 मंकी डी लूफी। लूफी अपने एनिमे का मेन कैरेक्टर है एंड वन पीस लिटरली 23 ईयर्स से स्ट्रीम करता आ रहा है इवन अब तक। लूफी अपने दोस्तों के साथ एक लंबे सफर पे निकला है पायरेट्स किंग बनने के लिए। इवन लूफी की जर्नी बहुत मजेदार है कि हाँ सफर पे निकला है तो सही है, लेकिन खत्म कब तक होगी ये किसी को नहीं पता। क्या लूफी की मेन एबिलिटी है उसकी आर्म्स या उसकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना, जो कि देखने में सचमुच बहुत कमाल की लगती है। एंड इवन अभी इसका लाइव एक्शन भी आया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्या आप लोगों ने देखा? मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। क्या नंबर 3 नारुतो उजुमाकी। नारुतो एनिमे के तो एक एक कैरेक्टर इतना फेमस है, लेकिन उसका मेन कैरेक्टर नारुतो बहुत फेमस है क्योंकि नारुतो का मेन सपना था होकागे बनने का। एंड ये कैरेक्टर इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि इसकी स्टोरी हमें बचपन से लेके अब तक कंटिन्यूसली दिखाए जा रहे हैं। मतलब हमारे सामने ये एक तरह से बड़ा हुआ एंड अपने डिफरेंट स्किल्स को इसने सीखा एंड एट लास्ट ये एक होकागे बन गया। इसके करियर में जो भी अप डाउन आए हमने सब देखे हैं वो, एंड इस रीजन की वजह से ही नारुतो इतना फेमस है क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम इसकी स्टोरी को कंटिन्यू देख रहे हैं इवन इज फैमिली। नंबर 2 ऐश एंड पिकाचू। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐश इतना लिस्ट में ऊपर क्यों है, आपने क्यों रखा, तो इसका मेन रीजन है पोकेमॉन। देखो, अगर आप पोकेमॉन को एक एनिमे कंसीडर करते हो तो उसकी पॉपुलैरिटी बचपन से लेके अब तक बहुत ही ज्यादा हाइप पे रही है क्योंकि पोकेमॉन इकलौता ऐसा एनिमे है जो कि हमने टीवी में भी देखना स्टार्ट किया था। एंड सेम इस शो का मेन कैरेक्टर ऐश जिसकी जर्नी हमें कंटिन्यूसली दिखाई गई है, उसकी भी सेम स्टोरी ऑलमोस्ट नारुतो की तरह है क्योंकि इसे भी हमें ऑलमोस्ट सब रीजन्स में ट्रैवल करते हुए देखा एंड टिल लास्ट ये एक पोकेमॉन चैंपियन बना। सब रीजन्स में ट्रैवल करते करते इसने जो भी अप डाउन्स देखे कंटिन्यूसली, ये सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, राउंड ऑफ 16 या फाइनल्स में बाहर होता रहा, लेकिन इसने कभी भी हार नहीं मानी। ये अपने पोकेमॉन्स को डिफरेंट जगह में बदलता रहा एंड टिल लास्ट इसने लियोन को हरा दिया एंड वर्ल्ड चैंपियन ये फाइनली बन गया। ऐश की स्टोरी को शुरू से लेकर लास्ट तक जिस तरह से इन्होंने दिखाया है एंड नए नए एपिसोड हर वीक आना, उस टाइम पे जो इनका इंतजार रहता था, उनकी वाइब्स टोटली डिफरेंट है। खैर, अब हम नंबर 1 कैरेक्टर की बात करते हैं, बट उससे पहले कुछ स्पेशल मेंशंस जो कि माय एनिमे लिस्ट पे तो सब कैरेक्टर्स ऑलरेडी लिस्ट में थे, बट इस वीडियो में मैं उन्हें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। खैर, अगर आपको माय एनिमे लिस्ट का जो ऑफिशियल वर्जन है एनिमे रैंकिंग का, अगर वो चाहिए तो कमेंट कर देना, वहाँ पे टॉप 50 कैरेक्टर्स की कंटिन्यू बात कर लेंगे। ये कैरेक्टर्स है इटाची, रोरोआजोरो, ककाशी, माकिमा, सांजी, जिराया, आयानो कोजी, हिसुका, गोजो, अराटाका, 02, माई, कॉन केनिकी, मिकासा, गीतुकी, गट्स एंड लीलाउच। इसके अलावा भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत पॉपुलर है बट इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं क्योंकि ये मेरी पर्सनल लिस्ट थी। खैर, नंबर 1 पे आपको ऑलरेडी पता होगा गोकू। अब गोकू की पॉपुलैरिटी को जज नहीं किया जा सकता। अब लोग बोल रहे होंगे कि मैं गोकू का फैन हूँ इसलिए मैं गोकू को हर बार ऊपर रखता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। देखो, गोकू ये ड्रैगन बॉल एक ऐसा एनिमे है जिसे हमने बचपन में भी कई बार एंजॉय किया है एंड इस एनिमे को इतना खास बनाती है इसकी पॉपुलैरिटी क्योंकि अभी भी नंबर 1 स्पॉट पे है क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर एनिमे है। गोकू अपनी सुपर सियान डिफरेंट फॉर्म्स की वजह से जाना जाता है एंड हालांकि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म उसकी सबसे पावरफुल थी। गोकू को खास बात बनाती है उसका कैरेक्टर जो कि उसे डिफरेंट फॉर्म्स के साथ उसके हेयर कलर्स को डिफरेंट कर देता है। गोकू बहुत पावरफुल कैरेक्टर है जिसे रोकना किसी भी एनिमे कैरेक्टर के बस की बात नहीं है एंड यही सब रीजंस है कि गोकू इतना ऊपर क्यों है। हालांकि अब शायद गोकू की पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत डिक्रीज तो डेफिनेटली हुई है, जिसे हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जहां पे हम ऑफिशियली लिस्ट की बात करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल लिस्ट है इस पूरे वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।